गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए हम एसएसटी का सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे थे। हमारा जो सेकेंड चैप्टर है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। Since the earth is spherical in shape, it was difficult to locate a place on earth. जैसे हमारी जो पृथ्वी है, इसके पहले वाले लेसन में आपने पढ़ा कि पृथ्वी हमारी कैसी है, शेप में स्फेरिकल है, यानी कि गोलाकार है। इस तरह से पृथ्वी पर कोई भी प्लेस की लोकेशन को दिखाना बहुत ही कठिन था। So our map makers devised a system of imaginary lines to form a net or grid on maps and globes. और इस तरह से हमारे जो मैप मेकर्स थे उन्होंने एक सिस्टम डिवाइस किया एक इमेजिनरी लाइन के रूप में। यानी कि काल्पनिक रेखा जो मैप पर या ग्लोब पर नेट के रूप में, ठीक, या जाली के रूप में खींची गई है। Thus there are a number of horizontal and vertical lines drawn on maps and globes to help us find the exact location of a place. और इस तरह से इस मैप पर, ग्लोब्स पर हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन ड्रा की गई है। हमको किसी भी प्लेस की एग्जैक्ट लोकेशन को जानने के लिए यह हमारी मदद करती है। ये हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइंस है जो ये हमारी मदद करती है भी किसी भी प्लेस की एग्जैक्ट लोकेशन को जानने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनी लोकेशन ऑन अर्थ इज डिस्क्राइब बाय टू नंबर्स, इट्स लैटिट्यूड एंड इट्स लॉन्गिट्यूड्स। किसी भी लोकेशन को पृथ्वी पर डिस्क्राइब करने के लिए हम दो रूप में इसको जानेंगे, इट्स लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, यानी कि अक्षांश और देशांतर रेखा। If a pilot or a ship's captain want to specify position on a map, these are the coordinates he would use. जिस तरह से, इसी तरह से पायलट जो होते हैं और शिप के कैप्टन होते हैं वो भी इसी तरह का मैप का यूज़ करते हैं यह जानने के लिए कि वह कहाँ जा रहे हैं, किस स्थिति में है उनको, और कहाँ पर हैं, किस जगह पर हैं और उनको किस प्लेस पर जाना है। द इमेजिनरी लाइन्स दैट रन्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट आर कॉल्ड पैरेलल्स आर लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड। ये जो इमेजिनरी लाइन्स होती है, ये सब इमेजिनरी लाइन्स जो होती है ये ईस्ट से वेस्ट को खींची हुई होती है, ईस्ट से वेस्ट खींची हुई होती है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे पैरेलल्स और लाइंस ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं, जिसे समांतर रेखा पैरेलल्स या लाइंस ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं, या उसे अक्षांश रेखा कहते हैं। द इमेजिनरी लाइंस दैट रन्स नॉर्थ टू साउथ फ्रॉम द पोल्स आर कॉल्ड मेरिडियन और द लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। जो इमेजिनरी लाइन्स होती हैं वह नॉर्थ टू साउथ, ये पोल है, ये इमेजिनरी लाइन्स होती हैं वो नॉर्थ से साउथ को खिंची हुई होती हैं, जिसे क्या कहते हैं, मेरिडियंस कहते हैं। नॉर्थ से
ये है ना, नॉर्थ से साउथ खिंची हुई होती है, जिसे क्या कहते हैं, मेरिडियंस कहते हैं या लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। मध्याह्न रेखा या देशांतर रेखा कहते हैं। चलिए अब हम आगे जानते हैं लैटिट्यूड्स के बारे में। यानी कि अक्षांश रेखाएं। लाइंस ऑफ लैटिट्यूड आर ईस्ट वेस्ट सर्कल्स अराउंड द ग्लोब्स। ये जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वह ग्लोब पर गोलाकार में खींची हुई होती है, जो कि ईस्ट से वेस्ट को खींची हुई होती है। इक्वेटर इज द 0 डिग्री लैटिट्यूड्स, और जो इक्वेटर लाइंस होती हैं जिसे कहते हैं विषुवत रेखा, इक्वेटर लाइंस ये आपको दिख रहा है मैप में, ये 0 डिग्री अंश पे ये खींची हुई होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं या भूमध्य रेखा कहते हैं। इट रन्स थ्रू द सेंटर ऑफ द ग्लोब, और ये जो लाइन होती है वो ग्लोब के बिल्कुल सेंटर में खींची हुई होती है, बिल्कुल सेंटर में ये खींची हुई होती है। हाफ वे बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल विच आर एट 90 डिग्री, और जो इसका आधा हिस्सा होता है वो, इसका जो आधा हिस्सा होता है वो नॉर्थ पोल कहलाता है, यानी कि उत्तरी ध्रुव, और जो नीचे का हाफ, और जो इसका हाफ जो हिस्सा होता है इसका वो नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव, और जो इसका आधा हिस्सा होता है वो साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव होता है, जो कि 90 डिग्री पर खींची हुई होती है। कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर खींची हुई होती है। चलिए आगे देखते हैं। द इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स कॉल्ड हेमिस्फीयर। जो इक्वेटर लाइंस होती है वो पृथ्वी को दो हिस्सों में दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है, जिसे क्या कहते हैं, हेमिस्फीयर कहते हैं, यानी कि गोलार्ध कहते हैं। यानी कि गोलार्ध कहते हैं। Here it has been shown by a red lines, और यहाँ पर इसे रेड लाइन के जरिए, ये जो इक्वेटर लाइन है इधर ये आपको दिख रही है, इधर से ये 0 डिग्री पर ये जो खींची हुई लाइंस है वो इसे रेड लाइन के रूप में मैप में दर्शाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। पहला है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, यानी कि उत्तरी गोलार्ध। यानी कि उत्तरी गोलार्ध। द अपर हाफ ऑफ द अर्थ टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड द नॉर्थ हेमिस्फीयर। जो पृथ्वी का जो ऊपर का आधा हिस्सा होता है वह इक्वेटर लाइन के रूप में जो खींचा हुआ है वह उसे क्या कहते हैं, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, यानी कि उत्तरी गोलार्ध कहते हैं उसे। यूरोप इज इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, और जो यूरोप है वह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब सेकंड देखेंगे हम साउथर्न हेमिस्फीयर, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। साउथर्न हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। द लोअर हाफ ऑफ द अर्थ टू द साउथ ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड द साउथर्न हेमिस्फीयर। जो पृथ्वी का आधा निचला हिस्सा होता है पृथ्वी का साउथ में, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं साउथर्न हेमिस्फीयर, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। ऑस्ट्रेलिया इज इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। जो हमारा जो ऑस्ट्रेलिया है वह
दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ तक आपने इस वीडियो में पढ़ा स्टूडेंट्स। अब इसका जो हमारा अगला वीडियो आएगा उसमें आप इसके आगे जानेंगे और पढ़ेंगे। थैंक यू।